हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप स्टार्ट कीजिए हमें ऑनलाइन, ताकि हम कहीं पे भी बैठ के आपके लेक्चर्स को सुन सकें और बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग्स को ऐसा फंडामेंटल्स को इतना अच्छी तरह से क्लियर कर लें कि हम अपने एग्ज़ाम्स में कॉन्फिडेंस से बैठें, चाहे वो हमारा एकेडमिक एग्ज़ाम हो या वो नीट एग्ज़ाम हो या वो कोई भी इंटरनेशनल मेडिकल एग्ज़ाम हो। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बेसिक्स पे मैं कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स रेडी करूं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स जहां भी हैं वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री में हों, वो बैठ के इन लेक्चर्स को सुन सकें और जो भी उनकी क्वेरीज है मुझे कमेंट कर सकें, ताकि मैं उस पर और भी आगे इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बना सकूं। तो कोई भी सिलेबस, बायोलॉजी का कोई भी सिलेबस हो, कोई भी करिकुलम हो, सबसे पहले जो चीज़ स्टूडेंट्स को क्लियर होनी चाहिए वो है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो मेरा जो ये हेडिंग रहेगी दैट इज़ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की शुरुआत सेल से होती है। सेल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। मैंने जो अपने लाइफ में जितना भी सेल के बारे में पढ़ा है वो ब्रूस एल्बर्ट्स की बुक है, फॉरेन ऑथर हैं जिनकी वो बुक है, कम से कम आई थिंक 3000 पेजेस की वो बुक है, जहाँ से मैंने सेल्स के बारे में पढ़ा है, नॉलेज गेन की है और आज बाकी अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचा रहा हूँ। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो सेल है यही स्टार्ट है लाइफ का। तो लाइफ सेल से ही स्टार्ट हुई अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, अर्थ बनी और इसके 1 बिलियन ईयर बाद यानी आज से 3.5 बिलियन ईयर्स एगो लाइफ अर्थ पे आ गई, लाइफ एग्जिस्ट हुई। और जब लाइफ एग्जिस्ट हुई तो वो पहले सेल बना। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये ओरिजिन ऑफ लाइफ में आता है, इसके पूरा डिटेल, बट हम अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो जो लाइफ स्टार्ट हुई 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, दैट दैट वाज इन द फॉर्म ऑफ ए सेल। वो एक सेल था विद ए प्रिमिटिव, पुराना एक कच्चा सा स्ट्रक्चर बना, जिसमें बाहर जो थी वो सबको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। ये सेल बन के आया। तो अगर आज हम लाइफ देखते हैं कि नई लाइफ का क्या क्या हमारे सामने नई लाइफ है, बिल्कुल है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, जब एक कपल शादी करता है, उसके बाद एक नई लाइफ उनके घर में आती है, तो वो भी एक नई लाइफ बन रही है। तो अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो वो क्या है, सबको मालूम होना चाहिए, दैट इज जाइगोट। तो जाइगोट, जब जाइगोट क्या है, जाइगोट इज आल्सो ए सेल। तो अगर जाइगोट एक सिंगल सेल है और लाइफ भी तो सिंगल सेल से ही बनी, तो हम क्यों ना हम कहें कि हम भी देख सकते हैं लाइफ की स्टार्टिंग अपनी आंखों के सामने। बट वो सब जो चीज़ें हो रही हैं वो मदर के यूट्रस के अंदर हो रही हैं। तो ये जो जाइगोट बना पहला सेल, ये सेल कैसे बना, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कैसे हुई? तो स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से हुई। स्पर्म और ओवम आपस में जुड़े, स्पर्म प्लस ओवम, और रिजल्ट निकला जाइगोट। तो ठीक है, तो अगर हमने जाइगोट, दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, डॉग हो, कैट हो, स्नेक हो, क्रोकोडाइल हो, टोटाई कछुआ हो, कुछ भी हो, प्लांट हो, कोई भी पेड़ हो, मैंगो, आम, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जितने भी अर्थ पे हैं, उन सब का जो पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक नए लाइफ का, वो जाइगोट है। तो अगर हमने जाइगोट को समझ लिया तो मेरा मानना है कि ये बेसिक्स में क्लियर हो जाएगा। बाकी कोई भी टॉपिक आता है आपको उससे डर नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा ये तो क्या है यार, उठाओ पकड़ो टेंशन ख़त्म करो। तो ये बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब जाइगोट यानी फर्स्ट सेल के बारे में कुछ बात कर लें। तो हमारे पास अगर हम एक सेल की डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या बना रहे हैं हम आउटर लेयर बना रहे हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अंदर भी एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसको बोल दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंपल।
और इन जो इनके बीच में जो जगहें हैं, जैसे ये वाली जगह, इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं, और जो अंदर की जगह है इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो अगर देखा जाए तो मैंने बनाया क्या डायग्राम में, सेल में देखा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया और उसके अंदर एक छोटा सर्कल बनाया, 2 सर्कल बनाए, और हमारे देखो पूरी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दे दिया, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दे दिया। तो बेसिकली एक सेल जो कि लाइफ की स्टार्टिंग है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पे सारा सिस्टम टिका हुआ है, वो है मेम्ब्रेन। अब वो मेम्ब्रेन चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन ही है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक से हमें सबसे पहला पॉइंट हमने क्या निकाला, मेम्ब्रेन। तो अगर आप लोगों को लाइफ के बेसिक्स क्लियर करने हैं तो पहले सबसे पढ़ना पड़ेगा मेम्ब्रेन। अब क्या मेरी बात की कोई जस्टिफिकेशन है? यस, यही मेम्ब्रेन है जो टॉपिक हमारे सेल में मेन टॉपिक सामने आता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है हमारा बाय सिंगर एंड निकल्सन इन 1972, जो पेपर में भी पूछा जाता है, उसके रिगार्डिंग बहुत से क्वेश्चन नीट में आते हैं। तो मेम्ब्रेन क्लियर करना ज़रूरी है। मेम्ब्रेन क्लियर करने से सिर्फ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ही नहीं, बल्कि बहुत सारे फ्यूचर के टॉपिक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है हमें बेसिक्स में क्या पढ़ना है, मेम्ब्रेन को क्लियर करना है, व्हाट इज़ मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। अब हम सोच रहे होंगे कि भाई और क्या निकल गया मेम्ब्रेन से, तो एवरीथिंग, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं साइटोप्लाज्म में, सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबो अपना लाइजोसोम, अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, एंडोजोम्स, तो जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़कर, जैसे राइबोसोम को छोड़कर, माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रियोल जो हैं इनको छोड़कर, जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनेलीज हैं वो क्या हैं, दे आर आल्सो मेम्ब्रेन्स। तो फिर बात आ गई, जिसने मेम्ब्रेन को पढ़ लिया उसके सारे ऑर्गेनेलीज क्लियर हो गए, बस ये कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, उसको हम बाद में देखेंगे, है ना, पहले जो मेन चीज़ है वो तो करें। तो यही मैं बात बोल रहा था कि मेम्ब्रेन पढ़ने का फ़ायदा है क्या। अगर मेम्ब्रेन को क्लियर कर लिया तो एक मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा। हम बच्चे क्या, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बायोलॉजी के लिए चीज़ों को रट लेते हैं, भाई ये है, ये टॉपिक है, इसको रट लो और चलो भाई एग्ज़ाम तो आसान ही आता है तो कर लेंगे। भाई ऐसा नहीं है। मेडिकल सब्जेक्ट रखने का मतलब है नाउ यू आर गोइंग टू डील विद ए फील्ड, मेडिकल फील्ड। अब तुम लोग डॉक्टर बनो या कंपाउंडर बनो या रेडियोलॉजिस्ट बनो या पैथोलॉजिस्ट बनो या जेनेटिक इंजीनियर क्यों ना बनो, बट बायोलॉजी को इंटरेस्ट से पढ़ने से ही तुम्हें चीज़ों की क्लियरेंस आएगी और अपनी फील्ड सिलेक्शन में हेल्प मिलेगी। यू कैन अचीव वेरी वेल, यू कैन डू वेरी बिग थिंग्स इन योर फील्ड, और लेकिन उसके लिए पहले समझना तो पड़ेगा ना टॉपिक है क्या। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है अभी तक यही समझने में लगा दी कि ये है क्या, और अब समझ आया मुझे, तो मैं ये बाकियों तक पहुंचा रहा हूँ ताकि समझो चीज़ों को, उसके बाद देखो कैसे मज़ा आता है पढ़ने का। तो मेम्ब्रेन पढ़ने से मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। मेम्ब्रेन का मैं टॉपिक, मेम्ब्रेन का लेक्चर तो मैं अलग से बनाऊंगा, बट यहाँ पे हम बेसिक्स की बात करते हैं कि हमें करना क्या है। तो मेम्ब्रेन क्लियर करने से ऑर्गेनली सभी हो जाएंगे, मेम्ब्रेन सारी हो जाएंगी। चलो ये पार्ट हमारा हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट आ जाता है, मेम्ब्रेन तो देख ली, फिर से मैं सेल बनाऊंगा। अब मेम्ब्रेन तो ठीक है, मेम्ब्रेन है, बाकी सेल, तो बाकी सेल में है क्या, ऑर्गेनेलीज भी देख ली। तो ये जो मेम्ब्रेन की चीज़ें बनी हुई हैं ये तो आउटलाइंस हैं, अगर देखा जाए ध्यान से। अगर यहाँ पे देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटलाइन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटलाइन है, आउटलाइन मतलब कवर है, कवरिंग है। अगर अंदर की बात करें, ये फॉर एग्जांपल मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, तो ये भी क्या है भाई, कवरिंग है। गोल्गी बॉडी बनाओ, ये भी क्या है, कवरिंग है। तो कवरिंग कवरिंग की बात हो रही है ना। अभी अपने घर की बात करो, अगर मैं बोलूँ तुम्हारे घर का कमरा कैसा है, तो भाई ये 4 दीवारें हैं, फिर बना कमरा।
दीवारों को हटाओ, लेट मी इरेज द वॉल्स, ये देखो दीवारें हटाई, कमरा ख़त्म, ठीक है। तो पहले कमरा हमने बना लिया, मेम्ब्रेन पड़ी मतलब तुम लोगों ने कमरा बना लिया। अब कमरे के अंदर की बात करें भाई, कमरा अंदर खाली होगा तो वो कमरा किसी काम का नहीं। अब कमरे के अंदर बेड लगा है, कमरे के अंदर अलमीरा है, सब सामान पड़ा हुआ है, किचन का कमरा हुआ तो खान पीना पड़ा हुआ है उसके अंदर, है ना। यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मेन जो कमरा है वो है जिसकी दीवारें हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो सबसे बड़ा कमरा आ गया ये। इसके अंदर की जगह को बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब जब हमने अंदर और दीवारें लगा ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो अब प्रोटोप्लाज्म डिवाइड हो गया किसमें, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिवाइड हो गया, ठीक है। दो हमारे पास जगहें बन गई। अब इनके अंदर देखें तो और छोटे छोटे कमरे आ रहे हैं, जैसे हमारी ऑर्गेनलीज, जितनी भी ऑर्गेनलीज हैं वो सभी आ जाएंगी कुछ को छोड़कर, ठीक है। ये ऑर्गेनलीज भी क्या आ गई, दीवारें, और अंदर फिर से इनके अपने अपने कमरे आ गए। तो यानी कमरों के अंदर कमरे बन रहे हैं। अब अगर हम सोचें ऐसा क्यों, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मेरा नेक्स्ट बेसिक है, कमरों के अंदर कमरे क्यों आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्पेशलिटी। स्पेशलिटी के लिए आ रहे हैं भाई। जब हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो जाते ही हमें डायरेक्ट हमारा काम का डॉक्टर नहीं मिल जाता, पहले जनरल डॉक्टर मिलता है, फिर वो हमें डिपेंड करेगा हम कौन सी बीमारी से जूझ रहे हैं, फिर वो हमें हार्ट वाले के पास भेजेगा या डेंटल के पास भेजेगा या वॉट एवर जहाँ भी भेजेगा। घर के अंदर भी अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा घर, फिर घर के अंदर हमें किचन है, घर के अंदर ड्राइंग रूम है, घर के अंदर लिविंग रूम है, बेडरूम है, वॉशरूम है, पूजा रूम है, प्रेयर रूम है, ठीक है। हर कमरे की अपनी अपनी स्पेशलिटी है, स्पेशल फीचर्स हैं उसके। तो इसी तरह जितने भी हमारे ये जगहें हैं, जैसे पहले प्रोटोप्लाज्म था, फिर डिवाइड किया तो न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म को और डिवाइड किया ऑर्गेनेलिज के साथ, तो क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की जगह बन गई, अपना गोल्गी बॉडी के अंदर की जगह बन गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर की जगह बन गई। तो इनके अंदर की अपनी अपनी जगह स्पेशलाइज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये स्पेशलाइज जगह में है क्या। भाई इन स्पेशलाइज्ड जगह में है वो चीज़ जिससे लाइफ चल रही है, और वो चीज़ क्या है, वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स, ये नाम तो सुना ही होगा। एंजाइम एक ऐसा, हम अभी तो बेसिक लेवल पे मैं तुम्हें एक समझाने के लिए बोल सकता हूँ, एक ऐसी मशीन है छोटी सी जो काम करती है। काम करने का आज हमारे हमारे वर्ल्ड में देखें तो मशीन्स क्या करती हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करती है ना। कपड़े सीने वाली मशीन है तो एक एक रॉ कपड़े को, यानी जिसका जो एक क्लोथ है उसको वो कपड़ों में कन्वर्ट करती है ना। गाड़ी की बात करें तो वो पेट्रोल को से टायर चलाती है, पंखे की बात करें तो रोटेट करता है तो हवा पैदा करता है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करती है मशीन, ठीक है। इसी तरह एंजाइम्स मशीन्स हैं जो करते क्या हैं, ये एनर्जी का यूज़ करके हमारी बॉडी के अंदर सामान तैयार करते हैं। सामान मतलब हमारा मास तैयार करते हैं और हमारे फंक्शन तैयार करते हैं। यानी एंजाइम ने दो काम किए, एक हमारा मास तैयार किया, मास मतलब जो हम बचपन से अभी तक बड़े हो रहे हैं, और दूसरा हमारा फंक्शन तैयार किया। फंक्शन मतलब जो हम काम कर रहे हैं, यानी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दैट इज़ अंडर फंक्शन। तो देखा जाए तो लाइफ में दो ही चीज़ें हैं भाई, मास यानी हम लोग, और फंक्शन, और हम क्या कर रहे हैं, हमारे थॉट, हमारी डीड्स जो भी हैं, ठीक है। तो तो ये बेसिक अगर आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ये नहीं जाना तो मतलब पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, फजूल में बैठे हो किताबों के बीच में। तो क्या पता चला कि जो भी सेल के अंदर जगहें हैं, पहले सबसे बड़ी बात मैं रिकैप्चुलेट करूँगा कि सेल ही मेन चीज़ है बायोलॉजी में, स्टार्टिंग पॉइंट। और सेल के अंदर क्या है, सेल के साथ क्या चीज़ें, दो चीज़ें जुड़ी हैं। एक सेल की आउटलाइंस, तो आउटलाइंस को नाम दिया मेम्ब्रेन्स, और दूसरा उन आउटलाइंस के अंदर की जगह, चाहे वो प्रोटोप्लाज्म हो, साइटोप्लाज्म हो, या उसके अंदर आके वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना प्लाज्म हो, तो वो जगहें बन गई। और उन जगहों में क्या है, एंजाइम्स, जो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, हमारा मास बनाते हैं और हमारा फंक्शन करते हैं।
तो आई होप ये बेसिक सी चीज़ समझ आ गई हो। तो ये मैं छोटा सा लेक्चर यहीं पे इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग पहले बच्चों को हो जाए तो स्टेप बाय स्टेप हम और डीप छलांग मारेंगे अंदर की ओर। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू अगेन।